नमस्कार। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पैरों का दर्द तो जैसे एक आम बात हो गई है ना? लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर ये दर्द सिर्फ थकान न हो, बल्कि किसी और चीज का इशारा हो? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। पैरों की नसों में होने वाले दर्द की एकदम जड़ तक जाएंगे और इसके सबसे असरदार समाधानों को समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ये जो पैरों में दर्द महसूस हो रहा है, क्या ये वाकई में सिर्फ दिन भर की मेहनत का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई और थोड़ी गंभीर वजह छिपी है? अक्सर हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं ये सोच के कि अरे थक गए होंगे, लेकिन यही छोटी सी भूल किसी बड़ी समस्या का पहला संकेत भी हो सकती है। तो फिर दोनों में आखिर फर्क क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, मांसपेशियों का दर्द वो तो ज्यादातर ज्यादा चलने फिरने या एक्सरसाइज से होता है। थोड़ा आराम किया और वो चला जाता है। लेकिन नसों का दर्द वो बिल्कुल अलग चीज है। ये दर्द इशारा है कि नसें कहीं दब रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है या कोई अंदरूनी दिक्कत है। और इसका एहसास भी अलग होता है, जलन जैसा, झंझनाहट या फिर सुन्नपन जैसा। अच्छा, तो अब जब ये फर्क साफ हो गया है, तो ये जानना भी तो जरूरी है कि आखिर ये नसों का दर्द होता ही क्यों है ना? क्योंकि किसी भी समस्या का हल तो उसकी जड़ को समझने से ही शुरू होता है। इसके पीछे ना कई मुख्य कारण हो सकते हैं। एक बहुत आम वजह है साइटिका, जिसमें रीढ़ की हड्डी से पैर तक जाने वाली नस दब जाती है और तेज दर्द उठता है। फिर है वेरिकोज वेन्स, जिसमें नसें फूल कर नीली पड़ जाती हैं और ब्लड फ्लो में रुकावट आती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें बढ़ा हुआ शुगर लेवल धीरे धीरे नसों को नुकसान पहुंचाता है। और हाँ, इनके अलावा शरीर में विटामिन B12 या मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी और हमारा दिन भर गलत तरीके से उठना बैठना, ये भी नसों पर लगातार दबाव डालता है। कारणों को तो हमने जान लिया, अब चलते हैं लक्षणों की तरफ। मतलब कैसे पता चलेगा कि जो दर्द हो रहा है वो वाकई नसों का ही है? शरीर ना कुछ खास संकेत देता है, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। अगर पैरों में लगातार एक जलन सी महसूस होती है या ऐसा लगता है जैसे चींटियां चल रही हों, या फिर पैर एकदम सुन्न पड़ जाते हैं, तो समझ जाइए ये नसों के दर्द का ही संकेत है। इसके अलावा रात में सोते सोते पिंडलियों में अचानक से तेज खिंचाव या ऐंठन आना, नसों का फूला हुआ या नीला सा दिखना और वो सुई चुभने जैसा दर्द, ये सब इसके पक्के लक्षण हैं। चलिए अब बात करते हैं समाधान की। और अच्छी खबर यह है कि अगर समस्या अभी शुरुआती स्टेज में है, तो हमारे घर में ही कुछ ऐसे असरदार और आसान नुस्खे मौजूद हैं जो सच में किसी रामबाण से कम नहीं हैं। हमारा पहला और सबसे ज़बरदस्त उपाय है ये एक खास मालिश का तेल। इसे बनाना बहुत आसान है। सरसों के तेल में लहसुन, अजवाइन और मेथी दाना डालकर अच्छे से पका लें। और जब ये तेल पैरों से ऊपर दिल की तरफ मालिश किया जाता है ना, तो ये मानो जादू की तरह काम करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को फौरन बेहतर करता है और नसों की सारी जकड़न खोल देता है। अब एक और बहुत ही असरदार तरीका है सेंधा नमक का इस्तेमाल। बस करना यह है कि गुनगुने पानी में 2 चम्मच सेंधा नमक मिलाना है और उसमें 15 से 20 मिनट के लिए पैर डुबोकर बैठना है। इसमें जो मैग्नीशियम होता है वो सीधा नसों को रिलैक्स करता है, दर्द को खींच लेता है और सूजन को भी कम करता है। अगला उपाय तो हम सबके घरों में सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है, हल्दी वाला दूध यानी गोल्डन मिल्क। हल्दी में एक कमाल की चीज होती है, कुर्क्यूमिन, जो एक नेचुरल पेन किलर है। बस रोज रात को गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च जरूरी है, मिलाकर पीने से ये शरीर के अंदर जाकर नसों की मरम्मत करता है और सूजन को जड़ से कम करता है। इसके बाद आता है एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है। ये खून को साफ करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अपने आप बेहतर हो जाता है। सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में बस 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और थोड़ा सा शहद मिलाकर पीना नसों की सेहत के लिए एक बहुत अच्छा माहौल तैयार करता है। ये थेरेपी, जिसे कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी कहते हैं, ये नसों के लिए एक तरह की कसरत ही है। करना बस इतना है, पहले 3 मिनट गर्म पानी में पैर रखें और फिर फौरन 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में। इससे नसें सिकुड़ती हैं, फिर फैलती हैं। ऐसा करने से ब्लड फ्लो तेज होता है और अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो भी खुलने लगती है। और हाँ, एक बात जरूर याद रखनी है कि अंत हमेशा ठंडे पानी से ही करना है। तो ये तो थे वो नुस्खे जो तुरंत राहत देते हैं, लेकिन अगर एक पक्का लॉन्ग टर्म समाधान चाहिए तो उसके लिए सही खान पान और व्यायाम से बेहतर कुछ नहीं। असली मजबूती तो लाइफस्टाइल में बदलाव से ही आती है। तो सवाल है, नसों को अंदर से मजबूत कैसे बनाया जाए? जवाब हमारी प्लेट में ही है।
नसों की अच्छी सेहत के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे विटामिन B12 जो दूध दही से मिलता है, मैग्नीशियम और पोटेशियम जो केला और बादाम में भरपूर होता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसके लिए अलसी और अखरोट सबसे बेस्ट हैं। इन चीजों को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। और हाँ, एक बहुत ही सिंपल लेकिन सबसे ज़रूरी बात, पानी। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ता है और दर्द और भी बढ़ जाता है। अब अगर व्यायाम की बात करें तो ये एक आसन विपरीत करणी नसों के दर्द और वेरिकोज वेन्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बस दीवार के सहारे पैरों को ऊपर उठाना है। इससे होता क्या है कि ग्रेविटी के खिलाफ काम होता है और पैरों में जमा हुआ सारा अशुद्ध खून बड़ी आसानी से दिल की तरफ वापस लौटता है। इससे नसों पर दबाव एकदम कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ और बहुत ही आसान एक्सरसाइज हैं जो रोज की जा सकती हैं, जैसे कि एंकल पंप्स, जिसमें बस बैठे बैठे पंजों को आगे पीछे करना है, ताड़ासन जो पूरे शरीर की नसों को एक अच्छा सा स्ट्रेच देता है, और सबसे जरूरी रोजाना बस 30 मिनट की तेज चाल। ये तो नसों की सेहत के लिए अमृत के बराबर है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए अब कुछ जरूरी सावधानियों पर भी नजर डाल लेते हैं और समझते हैं कि सबसे हमें क्या सीखना है। देखिए, इलाज के साथ साथ कुछ आदतों को छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। जैसे स्मोकिंग और शराब से तो बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि ये ब्लड फ्लो को सिकोड़ते हैं। बहुत देर तक एक ही पोजीशन में खड़े या बैठे रहने से बचें। हाई हील्स को भी अलविदा कहना बेहतर है। और हाँ, पैर पर पैर चढ़ाकर बैठने की आदत को तो आज ही छोड़ दीजिए। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात ध्यान में रखनी है। अगर पैरों में अचानक बहुत ही तेज दर्द उठे, किसी एक पैर में सूजन आ जाए, स्किन का रंग बदलने लगे या कोई ऐसा घाव हो जो भर ही नहीं रहा, तो प्लीज घरेलू नुस्खों के भरोसे मत बैठिए। ऐसी हालत में फौरन किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए। तो इस पूरी जानकारी के बाद अब सवाल ये उठता है कि आज अभी से अपनी नसों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए पहला छोटा सा कदम क्या उठाया जाए? क्या वो 1 गिलास ज्यादा पानी पीना होगा, या फिर सिर्फ 5 मिनट के लिए वो विपरीत करणी आसन करना? शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन याद रखिए, असली जवाब और असली ताकत हमारी अपनी जीवन शैली में ही छिपी है।